सीएम योगी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, पूरे केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से अभिनंदन करता हूं और देश के भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। 1 वर्ष का यह कार्यकाल, द्वितीय पारी का प्रथम वर्ष का यह कार्यकाल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा पड़ा रहा है। नारी गरिमा और सम्मान का प्रतीक 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला रहा हो, चाहे वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का प्रतीक निर्णय रहा हो, जिसने इस देश के अंदर आतंकवाद का नासूर बना कश्मीर की धारा 370, संविधान की धारा 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय रहा हो, चाहे वह 500 वर्षों से दबी आ रही भावनाओं को अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का रहा हो। केंद्र सरकार के 1 वर्ष पूरे हुए हैं और यूपी में जितना भी काम किया गया उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जी हमारे साथ बात करने के लिए। सर, जिस तरीके से केंद्र सरकार के 1 वर्ष पूरे हुए, कितने नंबर देंगे और किस तरीके से दिख रहे हैं काम को? देखिए, बहुत सारी चीजें नंबरों से भी ऊपर उठ जाती हैं। एक विश्वास की होती है, जहाँ पर विश्वास का कारण होता है कि उस सीमा कहाँ तक हो सकती है किसी प्रकार के नंबर देने की। प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में इस अपने नंबरों को बढ़ाने के लिए काम नहीं किया। उन्होंने देश की अस्मिता, देश का गौरव, देश का स्वाभिमान, देश की ज़रूरतों पूरे करने का काम किया। उनकी चिंता उस गरीब आदमी के लिए है, उनकी चिंता देश के विकास के लिए, उनकी चिंता देश के स्वाभिमान के लिए, उनकी चिंता देश की इकोनॉमी पर है, उनकी चिंता देश को विश्व के स्थान के ऊपर 21वीं सदी भारतवर्ष की सदी बनाने के लिए है। तो जिस समय इतनी बड़ी बड़ी सोच वो रखते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं और काम करते हैं, जो मन, वचन और कर्म से एक नज़र आते हैं देश के लिए समर्पित भाव से, तो उसके लिए नंबर की सीमा से वो ऊपर उठ जाते हैं कि कितने नंबर उनको देना चाहिए। देश का सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार चल रही है और इस 1 वर्ष का कार्यकाल बहुत सारी उपलब्धियों के लिए सदियों तक याद किया जाएगा। क्या पसंद सुंदरम के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।